नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। तो मित्रों चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। आज का इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो सैम्पल पेपर क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध किया गया है उसके बारे में हम आप सभी को डिटेल में बताएंगे। तो गणित में क्लास 10 के लिए समय मिलेगा 1 घंटा और 30 मिनट और फुल मार्क्स है 40। पूरा जो अंक है इसका 40 है और ये MCQ है। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको 4 ऑप्शंस या 4 आंसर दिया जाएगा और इन आंसर्स को आप लोगों को OMR शीट में देना है, भरना है, और पेन के द्वारा, ब्लैक या ब्लू पेन के द्वारा। तो इस तरह से कुल 40 प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प का चयन आपको करना पड़ेगा और OMR शीट में लिखा जाएगा और गलत आंसर के लिए आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन A है 1/40। इसमें एक ही सेक्शन रहेगा और 40 क्वेश्चंस रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए जो प्रत्येक आंसर आप देंगे आपको 1 नंबर या 1 अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कौन सा सही है, A, B, C या D? आपको जो सही लगे, जो आंसर सचमुच में सही हो, उस आंसर्स का नंबर जो OMR शीट है उसमें उसको काला पेन या ब्लू पेन से इस तरह से गोल कर दीजिए कि वो नंबर ना दिखे। मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ऑप्शन रहेगा A, B, C और D। अब आपका आंसर यदि A है तो A को आप एकदम जो सर्कल है, सर्कल के अंदर, सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सर्कल के अंदर एकदम गोल करके वो जो A दिख रहा है ना उसको इस तरह से ढक दीजिए। ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल कीजिए, पेन इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक या ब्लू। सबसे बेहतर होगा यदि आप ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा। तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके आप उसको एकदम इस तरह से रंग दीजिए, इस तरह से ढक दीजिए ताकि वो A दिखे ही नहीं। ऐसा करने से आपका जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। प्रश्न 1 करने के बाद आप प्रश्न 2 में जाइए और प्रश्न 2 का जो भी आंसर आपको सही लगे उसको आप OMR शीट में एकदम उस जो नंबर A है या B है या C है या D है, जो भी आंसर सही आपको लगे उसको सर्कल का अंदर इस प्रकार रंग दीजिए कि वो A या B या C या D अल्फ़ाबेट एकदम ना दिखे। इसके बाद आप प्रश्न 3 में जाइए, 4 में जाइए, 5 में जाइए, 6 में जाइए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अंत में 40वां सवाल है उसको भी हल कर दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद आपको दूसरा का आंसर लिखना पड़ेगा। आप आराम से जो भी आंसर आपको सही लगे, जो आंसर आप अभी नहीं जान रहे हैं, बाद में आपको याद होने का संभावना है तो उसको बाद में करिएगा। हड़बड़ाइए नहीं, आपके पास बहुत समय है और इस समय में मुझे लगता है कि 40 प्रश्नों का जो आंसर है आप आराम से लिख सकते हैं। और कभी भी हड़बड़ाइए मत, आराम से उस समय आप उस OMR शीट में आंसर को रंगिए जिस समय आपको पता चल जाएगा कि यही सटीक आंसर है। ऐसा करने से गलतियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत समय है। पहले एक एक करके प्रश्न को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर में टिक करने के उपरांत आप OMR शीट निकालिए, उसमें सारा डिटेल पहले भरिए और डिटेल भरने के बाद आंसर्स जो है आंसर्स पर आप
गोल घेरा बनाते जाइए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का OMR सीट है। ये क्लास 10 का है और ये 2022 का एग्जामिनेशन का है। इसी OMR सीट में हमें आंसर लिखना। अब देखिए ये उसी OMR सीट का जो भरने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसका कॉलम सब है। 1 नंबर में क्या भरना है? रोल कोड। मान लीजिए आपका रोल कोड है 1 2 3 4 5। तो पहले वो बॉक्सेस में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे और उसका नीचे आते जाएंगे। जैसे पहला बॉक्स में क्या है 1, तो ठीक उसका नीचे 1 लिखा हुआ है, उसको आप ठीक से रंग दीजिए ब्लू से या ब्लैक बॉल पेन से, डॉट पेन से। उसके बाद दूसरा बॉक्स में जाइए, उसमें 2 लिखा हुआ है, उसका नीचे आइए, जहाँ पर 2 है उसको ठीक से रंग दीजिए। फिर तीसरा बॉक्स में जाइए, मान लीजिए उसमें 3 लिखा हुआ है, तो उसका नीचे आइए, देखिए तीसरा लाइन में 3 है, उसको भी ठीक से रंग दीजिए। इस प्रकार से चौथा नंबर पे जो 4 लिखा हुआ है उसको भी नीचे आके रंग दीजिए। ध्यान रहे कि सर्कल के अंदर ही रंगिएगा। उसके बाद आप 5वां नंबर पे जाइए, जहाँ पर आप 5 लिखे हैं उसको भी नीचे आइए और जहाँ 5 लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से रंग दीजिए। मतलब ऊपर जो बॉक्सेस में लिखे हैं आप लोग 1 2 3 4 5 वही रंगना है नीचे, गलती इसमें नहीं कीजिए। फिर देखिए दूसरा नंबर में है रोल नंबर। रोल नंबर को भी मान लीजिए आपका रोल नंबर 1 2 3 4 है, तो सर्वप्रथम आप बॉक्स में 1 2 3 और 4 लिखिए और बॉक्स में 1 2 3 4 लिखने के बाद आप पहला जो बॉक्स है उसका नीचे जाइए और 1 को अच्छा से रंगिए। फिर 2 नंबर बॉक्स के नीचे जाइए और 2 को अच्छा से रंगिए और उसके बाद 3 नंबर बॉक्स के नीचे जाइए और उसको भी रंगिए और अंत में 4 नंबर बॉक्स के नीचे जाकर उसको भी आप रंग डालिए। अब देखिए इस सेक्शन को देखिए, इसमें आपको जो 2 चीज़ भरना है, सब्जेक्ट कोड और डेट ऑफ एग्ज़ाम। अब सब्जेक्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आपका एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है। अब मान लीजिए आप लिए हैं बंगाली का एग्ज़ाम है आज है, तो BNG को आप पहले जो गोल है ना उसको ठीक से रंग दीजिए और ऊपर में बंगाली का मान लीजिए सब्जेक्ट कोड है 1 2 3 और उसमें 1 2 3 भर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको डेट तो सिंपल है, जिस डेट को परीक्षा हो रहा है उसको भर दीजिए। डेट में सबसे पहले वो जिस डेट में परीक्षा है उसको लिखिए। यदि 1 तारीख को हो रहा है तो 01 लिखिए, 1 से 9 तक 09 इस्तेमाल कीजिएगा। फिर महीना लिखिए और फिर साल लिख दीजिए। इस सेक्शन में आपको जो 40 प्रश्न है उसका उत्तर को आपको रंगना है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन आपको सही लगे, सही उत्तर लगे, उस ऑप्शन को आप ब्लू या ब्लैक दोनों में से एक पेन का, डॉट पेन का इस्तेमाल करके सर्कल के अंदर ही, बाहर नहीं, उसको पूरी रंग दीजिए। अब चलिए स्क्रीन पर इस सेक्शन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, और इधर लिखा हुआ है दाहिना तरफ इन कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश। इसमें आप अपना नाम को लिख लीजिएगा। ये पहले ही कर लीजिएगा, जब आपको 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए उसी समय कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना नाम और मिडिल नेम और सरनेम में थोड़ा सा एक बॉक्स छोड़ के लिखिएगा। मान लीजिए आपका नाम है सूरज कुमार तिवारी, तो पहले सूरज लिखिए, एक बॉक्स छोड़ दीजिए, फिर कुमार लिखिए, एक बॉक्स छोड़ दीजिए और फिर आप उसमें तिवारी लिख लीजिए। अब देखिए नीचे दिया हुआ है बाएं तरफ विद्यार्थी का हस्ताक्षर, कैंडिडेट सिग्नेचर। इसमें अपना पूरा नाम लिखिएगा और वो भी बॉक्स के अंदर, और उसके दूसरा वाला बॉक्स में जो उस रूम में शिक्षक रहेंगे, जो टीचर रहेंगे, वो अपना सिग्नेचर करेंगे। और जो दाहिने तरफ बॉक्स देख रहे हैं उसमें जो उस सेंटर में जो हेडमास्टर है या जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट है, केंद्राधीक्षक है, वो अपना मोहर डालिएगा। एकदम ध्यान रखिएगा कि वो शिक्षक भी आपका साइन कर ले बीच वाला बॉक्स में, और दाहिने वाला बॉक्स में जो केंद्राधीक्षक है उनका भी मोहर अवश्य ही लग जाए। ऐसा नहीं होने पर आपका जो OMR सीट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो मित्रों, मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपको धन्यवाद। यदि किसी तरह का कोई गलती हो गया है तो कमेंट करके अवश्य बताइए, मैं उसका निराकरण करने का कोशिश करूँगा। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। यदि आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य ही कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।